हम लोग पिछले क्लास में समेट्रिक्स एंड एसक्यू समेट्रिक्स का कंसेप्ट लोग पढ़ चुके थे। आज उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे समेट्रिक्स और एसक्यू समेट्रिक्स पर। बट समेट्रिक्स किसको कहते हैं, एसक्यू समेट्रिक्स किसको कहते हैं, पिछले क्लास में कंसेप्ट बताए थे। एक बार मैं और रिमाइंड कर देता हूँ, उनको याद दिला देता हूँ कि समेट्रिक्स किसको कहते हैं। ए डाइस बराबर ए आ जाएगा तो समेट्रिक्स कहलाएगा, और ये डाइस बराबर माइनस ए आ जाए तो एसक्यू कहलाता है। याद रखिए कि प्लस रहेगा तो समेट्रिक्स है, माइनस रहेगा तो एसक्यू कहलाता है। कि ए डाइस बराबर ए आ जाए तो समेट्रिक्स है, और ये डाइस बराबर माइनस ए आ जाए तो एसक्यू कहलाता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इफ ए बराबर इतना, इफ ए इक्वल टू इतना, तो सो दैट ए प्लस ए डाइस इज ए समेट्रिक। अब बोलेगा सर इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, ए प्लस ए डाइस इज ए समेट्रिक। तो याद रखिएगा इसका प्रूव करने का कंसेप्ट क्या है, नोट करके लिख लीजिए। पहले नोट करके लिख रहे हैं कि ए प्लस ए डाइस जब प्रूव करना रहेगा समेट्रिक्स, ए प्लस ए डाइस का हर डाइस बराबर होगा ए प्लस ए डाइस। जब इसको प्रूव करना के ए प्लस ए डाइस, याद रखिए प्लस से बीच में लिखा रहता समझ आना समेट्रिक्स है। जब यहाँ प्लस लिखा रहता क्या किसके लिए है, समेट्रिक्स के लिए है, और समेट्रिक्स प्रूव करना भी है। तो इसको जब प्रूव करना रहेगा तो कैसे जाने का भी प्रूफ हो गया, ए प्लस ए डाइस का होल डाइस और ए प्लस ए डाइस का जब दोनों का मान इसका वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा तो समझ जाइए प्रूफ हो गया कौन सी, समेट्रिक्स। तो इसको बना देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। तो सोल्यूशन वी हैव क्या दिया है, ए प्लस ए डाइस इजकल टू 4 5 1 8 प्लस यहां दे दीजिए, प्लस यहां दे रहे हैं, फिर यहां क्या है 4 5 1 8। अब इसका ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा था ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज दिया, इसके बराबर निकाल रहा है, ये प्लस ये डैश निकाल रहे हैं हम। यहाँ ट्रांसपोज था तो ट्रांसपोज दिया, ऑर्डर चेक कीजिए 2/2, यहाँ भी ऑर्डर 2/2। अब इसको लिखिए 4 5 1 8 अब 2/2। अब ट्रांसपोज करो इसको, 4 ये रो है, रो को बदल देंगे कॉलम में, तो डैश मतलब ट्रांसपोज कीजिए 4 1 5 8 ट्रांसपोज हो गया। हमारा ख्याल से आप लोग ट्रांसपोज करना सीख ही गए होंगे। कितना होगा, 4 और 4 कितना होता है 8, 5 और 1 6, यहाँ भी 6 होगा, ऐड कर रहे हैं 8 8 कितना 16, और इसका ऑर्डर भी वही रहेगा। अब क्या करना है, ये किसके बराबर निकला, ए प्लस ए डाइस बराबर। अब हमको निकालना है ए प्लस ए डाइस का होल डाइस बराबर। तो 8 8 6 6 16 2/2। अब ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आपको पता होना चाहिए 8 है। अब ट्रांसपोज कीजिए, यहाँ के कोई डाइस है तो यहाँ भी डाइस 2/2 डाइस ट्रांसपोज कर रहे हैं। कितना होगा बताइए, यहाँ 8 ट्रांसपोज रो को कॉलम बताइए 8 6 6 16 ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए किसका मान निकला, ये ए प्लस ए डाइस का होल डाइस बराबर किसका मान निकला, यहाँ 8 6 6 16 2/2। आप देखना है वैल्यू ये जो निकला ए प्लस ए डाइस का मान क्या निकला 8 6 6 16, ये ए प्लस ए डाइस का मान निकला। अब हम लोग जो यहाँ निकाल रहे थे ए प्लस ए डाइस का होल डाइस का वैल्यू कितना निकला 8 6 6 16। अब देखिए आपको सोचना है ए प्लस ए डाइस का वैल्यू ये निकला और ए प्लस ए डाइस का होल डाइस का मान ये निकला, क्या दोनों मान आपस में इक्वल है। देखिए 8 है 6 है 6 है 16, हाँ इक्वल है। तो ये क्या कहलाएगा, क्या प्रूफ करना पूछ रहा था, समेट्रिक। अब कब स्टेप समेट्रिक होगा, ए प्लस ए डाइस का वैल्यू ये निकला
और a प्लस ए डैश का होल डैश का वैल्यू ये निकला। क्या दोनों मान आपस में इक्वल है? तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक कर सकते हैं। आगे इसको और लिखेंगे, यहां से इधर मिटा देता हूं, यहां लिख दीजिएगा 10 a प्लस ए डैश का होल डैश बराबर a प्लस ए डैश। अब देखिए इसका भी मान निकाला गया था, क्या निकाला गया, यहाँ a प्लस ए डैश और a प्लस ए डैश का वैल्यू निकाला गया है, निकाला गया ना। अब यहाँ एंड भी लिख सकते हैं, एंड एंड। अब देखिए a प्लस ए डैश का वैल्यू कितना निकला है, 8 6 6 16 और a प्लस ए डैश का होल डैश का वैल्यू कितना निकला है, ये निकला है, निकला है ना। तो क्या दोनों मान आपस में इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, इसलिए क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक्स। इसलिए लिख देंगे यहां है a प्लस ए डैश इज ए, क्या प्रूव करना बोला था, बोलिए सिमेट्रिक्स। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि ए इस टाइप का कि यह ये सिमेट्रिक्स है, ए प्लस ए डाइस इज ए सिमेट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, ए प्लस ए डाइस का होल डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, ए प्लस ए डाइस, तो समझ आइए क्या है, ये सिमेट्रिक्स है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ए इक्वल टू इतना सो दैट ए माइनस ए डाइस इज ए एसक्यू सिमेट्रिक। पिछले क्लास में बताया, पिछला क्वेश्चन बताया ए प्लस ए डाइस इज ए सिमेट्रिक। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ही इंपोर्टेंट होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन बताएं और ये क्वेश्चन बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ भी आई है, पिछला क्वेश्चन बताए थे सिमेट्रिक्स और यहाँ क्या बता रहा है, एसक्यू प्रूव करना बोल रहा है। सो दैट ए माइनस ए डाइस इज ए एसक्यू सिमेट्रिक्स प्रूव कीजिए। तो जब एसक्यू प्रूव करना करेगा तो उसको भी आप नोट करके लिख लीजिए क्या प्रूव करना है, इसको कैसे जानेंगे एसक्यू प्रूव करना। इस टाइप का ए माइनस ए डाइस का होल डाइस इक्वल टू क्या आ जाए, माइनस ए माइनस ए डाइस। अब देखिए आ जाए माइनस है, इसका वैल्यू और इसके बराबर आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कौन सी है, एसक्यू सिमेट्रिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टाइप का। तो सॉल्यूशन वी है, पहले निकाल लीजिए आप लोग ये माइनस ए डाइस, 3 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 1। अब इसके यहां डैश देंगे क्योंकि यहां डैश है तो यहां डैश देंगे। अब ऑर्डर चेक करेंगे, डैश लिखिए आराम से। ऑर्डर क्या है, 2/2 2/2। इसको सेम उतार देंगे, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। ध्यान दीजिएगा 2/2। अब यहां माइनस ट्रांसपोज करो, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। अब ये ट्रांसपोज हो गया, देखिए 3 को यहां लिखा गया, माइनस 4 1 माइनस 4। सिर्फ क्या किया, रो को बदल दिया हम कॉलम में। एक चीज यहां ध्यान देना है आपको, कि माइनस को अंदर के ले जाइए, और जब माइनस अंदर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1। इस टाइप को क्लास में बताए थे आप लोग को। 2/2 यहाँ प्लस क्या होगा, 3 माइनस 4, सॉरी ये माइनस 3 होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ माइनस 1 होगा, और ये माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, प्लस 1 होगा। 2/2। अब देखिएगा किसके बराबर आ रहा है ये, ए माइनस ए डाइस इक्वल टू क्या आया यहाँ, कितना होगा यहाँ 0, कितना होगा यहाँ -5, कितना होगा यहाँ 5, कितना होगा 0 2/2। आप देखिएगा a माइनस ए डैश का वैल्यू आ गया। अब आपको निकालना क्या है, कंसेप्ट क्या है, a माइनस ए डैश का होल डैश निकालना है आपको। तो यहां मिटा देते हैं तो अच्छा रहेगा। एंड क्या निकालना है, a माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू क्या है बताइए, 0 5 -5
0 का होल डाइस 2 है। अब इसको ट्रांसपोज कीजिए, क्या आएगा बताइए, 0 माइनस 5 5 0 2/2। ये वैल्यू आ गया किसके बराबर, a माइनस ए डाइस का होल डाइस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी बताइए आप ही, a माइनस ए डैश का वैल्यू कितना, 0 5 माइनस 5, यहां माइनस होना चाहिए, माइनस है भी, -5। अब बताइए a माइनस ए डैश का होल डैश और a माइनस ए डैश का वैल्यू क्या बराबर है, क्या नहीं है, खाली फर्क क्या है, माइनस का फर्क है, तो ये माइनस लगा देंगे, लगा दीजिए माइनस, तो यहां क्या होगा, 0 5 माइनस 5 0 2/2, माइनस लगा दीजिए, माइनस सर, को वहां -5 होगा ऊपर, और सॉरी, तो 0 माइनस 5, माइनस लगाने यहाँ प्लस नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस हो गया यहाँ, अभी माइनस को अंदर नहीं किया, अभी अंदर करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम माइनस गुना कर दीजिए, ये माइनस यहाँ देखिए, यहाँ माइनस 0, अब क्या हो गया, ये माइनस हो गया, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या हो गया, 0 2/2। अब देखना ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, a माइनस ए डैश का होल डैश। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, a माइनस कहाँ निकाले थे, a माइनस ए डैश का वैल्यू कितना, 0 माइनस 5 5 0, और इसलिए इसका देखिए, इसका वैल्यू बराबर होना चाहिए, 0 माइनस 5 5 0, देखिए a माइनस ए डैश का होल डैश का वैल्यू क्या आया, 0 0 मिल रहा है, -5 फिर 5 0। सेम खाली परिवर्तन क्या किए हम, यहाँ माइनस क्यों लगाए, क्यों माइनस लगाए कि एसक्यू में आपको क्या लगाना पड़ता है, माइनस लगाना पड़ता है, तभी इसके इक्वल में आता है, इसलिए लिख देंगे यहाँ जब 10 a माइनस ए डैश का होल डैश इसका तो क्या है, माइनस a माइनस ए डैश, यही माइनस लगाते हैं जो यहाँ लगाते हैं, तब इसके बराबर होता है। तो अब ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, यहाँ लिख दीजिए, हेंस a माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, प्रूफ हो गया, इतना लिखना पड़ेगा आपको, a माइनस ए डैश इज एसक्यू सिमेट्रिक्स। तो मेरा कहना करता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो समझ जाइए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सिमेट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्री प्रूफ करने के लिए। अब इस प्रूफ करने के लिए सिमेट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्री, इससे ज्यादा टफ नहीं मिलता है। आज की क्लास इतने ही, कल मिलते हैं।